सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें एक सुंदर समय दिया, इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन से तहे दिल से उसको धन्यवाद देते हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि अपने वचनों के द्वारा आप सबसे बातचीत करें। आए हम वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 1 से लेके 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक व्यक्ति और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आमेन, हालेलुया। हम लोग जानते हैं मेरे प्यारों, सच में हनन्याह और सफीरा ने अपने भूमि को बेचकर उन्होंने कहा था कि अपनी भूमि में से जो भी दाम आएगा, जो भी रुपया आएगा, वो सब परमेश्वर के भवन में और प्रेरित लोगों के हाथ में दे देगा। लेकिन उस समय जब हनन्याह नामक वो व्यक्ति उस भूमि को बेचा तो उसमें से अपने लिए कुछ रुपया को क्या किया, रख लिया। मेरे प्यारों, ये एक उस मनुष्य के अंदर में एक लालच, एक धन के लिए एक लालच उसके मन में उत्पन्न हुआ। मेरे प्यारों, जब हम किसी बात के लिए ठान लेते हैं, जब हम किसी बात को मान लेते हैं कि ये परमेश्वर को देने के लिए है, तो वो चीज़, जो चीज़ परमेश्वर के लिए है, तो उससे परमेश्वर के लिए ही क्या करना है, देना है। जो परमेश्वर का है तो उससे परमेश्वर को ही देना है। उसमें से एक भी टुकड़ा हमें अपने पास नहीं रखना है। मेरे प्यारों, क्या हम लोगों के सामने में बोल देते हैं कि ये परमेश्वर के लिए, हम परमेश्वर को देना चाहते हैं, हम परमेश्वर के लिए दे देते हैं। मेरे प्यारों, यदि हम लोगों के सामने दिखावे के लिए बोलते हैं तो ये हमारा अच्छा स्वभाव नहीं। ये हम लोगों को दिखाने के लिए बोलते हैं, लोगों को सुनाने के लिए बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार कहता है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो हमारा है वो हमारे पास रहे। लेकिन हमें इस बात को समझना है, जैसा हमने इस हनन्याह और सफीरा के बारे में हम जानते हैं, जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने नहीं किया। उसमें से कुछ रुपया अपने पास रखा और कुछ रुपये प्रेरितों के हाथों में दिया। लेकिन प्रेरितों, पतरस जो परमेश्वर का दास था, वो क्या किया, समझ गया था कि उसमें से कुछ रुपया इन्होंने अपने लिए रख छोड़ा है। मेरे प्यारों, जब हमें लगता है कि हम मनुष्य से झूठ बोल सकते हैं, हमें लगता है कि हम मनुष्य को ठग सकते हैं, हमें लगता है कि हम मनुष्य से छुपा सकते हैं, लेकिन हमारा जो सच्चा परमेश्वर है उससे कोई भी बात छुपा हुआ नहीं है। उसके सामने एक खुला हुआ बर्तन के समान है। एक बर्तन में अगर हम चावल बनाते हैं, अगर वो ढका रहे तो वो किसी को मालूम नहीं होता है कि उसके अंदर क्या है। अगर हम उस ढक्कन को खोल दे तो हर एक लोग उसमें देख सकता है कि उसके अंदर क्या है। मेरे प्यारों, वैसा ही हमारा जीवन, हम लोगों के सामने में क्या हुआ, उस ढका हुआ बर्तन के समान अपने पाप को छुपा रखते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर के सामने में हमारा पाप क्या है, एक खुला हुआ बर्तन के समान है। जो एक छोटी सी पाप भी हमारा जीवन में होता है तो वो परमेश्वर हमें जानता है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने आप को परखना है, जांचना है, समझना है कि हम कौन सी रास्ता में चल रहे हैं और कैसा हमारा जीवन है, कैसे हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। एक सच्चा मसीह के जैसा या फिर एक दिखावटी मसीह के जैसा हमें अपने आप को परखना है। और परमेश्वर के सम्मुख में अगर हमारा जीवन में कोई ऐसा पाप है, कोई ऐसा गलती है, तो हमें खुद को समर्पण करना है, परमेश्वर के सम्मुख में खुद को समर्पण करना है। मेरे प्यारों, वचन हमें ऐसा ही सिखाता है। आइए हम इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष करे। सबको फिर से जय मसीह की।